नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जो आज टर्म पढ़ने वाले हैं, बहुत से लोग उसको वर्ड भी बोल दीजिए, पर जो टर्म है वो है एलईजी। टर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से एक टेक्निकल है, ये लैंग्वेज है इंग्लिश की। तो एलईजी जब भी वर्ड आएगा एलईजी, तो आप इसके वर्ड के साथ बहुत कुछ पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे। तो क्या है एलईजी, चलिए मैं बताता हूँ। एलईजी एक मॉर्नफुल पोएम कह सकते हो उसको, सैड पोएम कह सकते हो आप इसको, मतलब दुख, जिसमें दुख होता है, इस तरह की ये पोएम है जिसके अंदर आप दुख फील, सैडनेस। और स्पेशल बात क्या है कि जब कुछ जाता है, किसी की डेथ होती है, किसी पर्सन की या किसी एनिमल की या किसी की भी, जनरली दुख है भी तो किसी की डेथ ही होगी जनरली, तो हम उसकी याद में इस पोएम को लिखते हैं। अब लिखेंगे तो कोई डेथ होगी किसी की, तभी पढ़ा जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। और ऐसा अंग्रेजों के टाइम में ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इंडियन फिल्मों में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो इस तरह से होता है, जिसमें इस तरह की जो सोल है, जो इसका बैकग्राउंड है, ऐसे इंडियन गानों में भी बहुत सारा है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि एलईजी क्या है। एलईजी सैड पोएम और मॉर्नफुल पोएम, ठीक है। बेसिकली लिखी जाती है किसी की डेथ होने के बाद, उसको याद किया जाता है। फेमस जो एलईजी हैं वो जॉन मिल्टन की लिसिडस, जिसमें अपने वो दोस्त के लिए लिखते हैं, और बेन जॉनसन की ऑन माई फर्स्ट सन, इनके बेटे की डेथ हो जाती है, उस पर लिखते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा समय दे देता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि डेथ के ऊपर हमारे यहाँ बहुत सारे सॉन्ग हैं, क्योंकि मैं बचपन में जो सुनता था, पापा सुनते थे, कुछ थी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता, तो वो गाना था जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, सिंगर ये मुकेश कुमार जी का, जाने चले जाते हैं कहाँ। उसके बाद जब वक्त गुजरा तो उसके बाद एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट हुआ, वो था दुश्मन मूवी का, कि कोई आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, इस वक्त कहाँ, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। जगजीत जिसने बहुत खूबसूरत और ये रोंगटे खड़ा करने वाले, मतलब एकदम है, वो कहते हैं ना, मतलब एकदम फीलिंग एकदम अलग ही हो जाती है। इस तरह की इन्होंने हमारे फिल्मों में भी यूज़ की गई हैं। और आपको मैं बता दूं कि क्योंकि मैं म्यूज़िक लाइन कर रहा हूं और अब शुरू से फिर बाद में फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगा जल्दी, तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो 13वीं और किसी के डेथ के बाद कुछ लोग होते हैं तो वो रखते हैं इस तरह का प्रोग्राम। इसमें मैंने भी 1-2 प्रोग्राम कराए हैं, तो उसमें सारे सैड सॉन्ग्स ही होते हैं। वहाँ तो ये पूरे के पूरे समझ लो एलईजी की पूरी लाइन लग जाती है। तो एलईजी बेसिकली यही है, किसी की सैड पोएम किसी के जाने के बाद हम गाते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको एलईजी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में। और टर्म्स, जो भी लिटरेरी टर्म्स होंगे उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसमें जितने भी मैं सिलेबस की कवर करता जाऊँगा, आप मैं उसमें लिखता जाऊँगा। और आप जब भी कहीं फ़ायदा यही होगा कि जब भी आप एलईजी वर्ड को लिखेंगे तो उसमें कि इधर दिस इज एलईजी, और फिर उसमें डिटेल एलईजी के लिए दोगे, एलईजी क्या होती है और फेमस एलईजी क्या है, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी कॉम्पिटिशन में तो काम आएगा ही आएगा, आई होप। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।